नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षक कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर सभी शिक्षकों को बधाई दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता होता है। देखिए, 5 सितंबर आज देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर उनके जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज पूरे देश में चाहे वो तमाम स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती मनाई गई है। और वहीं हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से राजनीति तेज है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देवभूमि में गोवंश हत्या के प्रकरण सामने आने और ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवंश को बचाने के लिए कई लोगों ने शहादत दी है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में गाय पूजन कर कांग्रेस नेताओं की सद्बुद्धि की कामना की है और इस पर अब कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने बीजेपी नेता स्वामी यतीश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्वामी यतीश्वरानंद मानसिक रोगी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो स्वामी विधानसभा चुनाव हारने से सदमे में चल रहे थे और अब मंगलौर चुनाव के बाद पुनः रूप से बुद्धिहीन हो चुके हैं। विधियां हमारे पास तो नहीं है। दिमागी मानसिक रोगी हो गए हैं। लगातार पहले तो चुनाव हारने का सदमा उनको लगा हुआ है, दूसरा भी मंगलोर में इतनी गुंडागर्दी, तार तार हर चीज करने के बाद भी नहीं जीत पाए। बुद्धि खराब हो गई है इन लोगों की, और कुछ नहीं है। ये मानसिक रोगी है, अपना फ्रस्ट्रेशन और चीजों पे निकाल रहे हैं। उससे क्या मतलब? लड़ने में तो हम भी हैं, सब है। क्या आप हमारी उसको धर्म को चैलेंज कर देंगे? मैं कहता हूँ आपसे बड़ा हिंदू मैं हूँ। और वहीं राष्ट्रीय व्यापार मंडल की जिला बैठक शंकर आश्रम जवालपुर स्थित एक आश्रम में आहूत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉरिडोर पॉट टैक्स व्यापारी के साथ लूट व अन्य सभी समस्याओं के लिए केवल एक ही समाधान है, व्यापारी आयोग का गठन, जो कि अधिकारियों को तलब और कार्रवाई का अधिकारी भी हो और जहां पर वह अपनी बात सीधे सरकार से रख सकता है, जिसके लिए जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर तत्काल व्यापारी आयोग बनाए जाने की मांग की जाएगी और पूरे प्रदेश में इसको लेकर एक यात्रा की जाएगी। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि कॉरिडोर पॉट टैक्सी आए दिन लूट और अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए हमारे पास कोई मंच नहीं है जहां पर हम सीधे सरकार से अपनी बात कह सकते हैं। हरिद्वार में वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी सौगात कॉरिडोर के रूप में दी गई है। और हरिद्वार वासी, हरिद्वार के व्यापारी भी चाहते हैं कि हरिद्वार में कॉरिडोर बने, लेकिन ये कॉरिडोर बने और किसी व्यापारी को भी इस प्रकार का कष्ट ना हो, किसी व्यापारी को इस पे मतलब उसका व्यापार भी ना उजड़े, शहर भी सुंदर बने और कॉरिडोर भी बने।
और वहीं देहरादून के डीएम सचिव बंसल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने डीएम सचिव बंसल को बधाई दी है। तो देखिए, डीएम सचिव बंसल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उसी के साथ साथ तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी है। और ये तस्वीर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर सचिव बंसल ने पदभार ग्रहण करते हुए देखिए निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा म्यूनिसिपल शहर लिमिट है और सब तो उनकी समस्याएं ग्रामीण समस्याओं से भिन्न और इन्हीं समस्याओं के निराकरण से जो एक आम जनमानस की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको निर्भर होती है। तो भले ही वो सरकारी सेवाओं तक एक्सेस हो, डिलीवरी हो या उनका एग्जीक्यूशन। और इसके साथ ही यदि कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है, उसका निराकरण, क्योंकि जो हमारा ग्रीवेंस एड्रेसल एक मैकेनिज्म होता है, वही एक साधन है जिसमें पब्लिक से जुड़ सकते हैं। और वहीं चमोली जिले के नरायणा जो है बगड़ क्षेत्र की सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका जो है भावपूर्ण स्मरण किया गया। शिक्षक दिवस पर स्थानीय जीआईसी के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में बीओ अनिनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 34 शिक्षक शिक्षिकाओं को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अतिथियों ने सम्मानित हुए शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें छात्रों का चयन नवोदय विद्यालय में विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में जो राज्य स्तर पर प्रतिभा किया उन अध्यापकों को, और जिनका जो शैक्षिक वातावरण है और जो विद्यालय का वातावरण स्वच्छ है, उनको एक कैटेगरी के अनुसार उनको चयन किया गया। और इसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें सभी शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया का मौका है। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है नारायणगढ़ में, सभी टीचर्स के सभी अभिभावकों के बीच एक हर्षोल्लास की उसका मौका है। और जो ये शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया, ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय नारायणगढ़ थाना के संरक्षक के रूप में उन्होंने ये सम्मान समारोह अध्यापकों के लिए रखा, जिसमें विभिन्न कैटेगरी में उनको चयन का एक माध्यम रखा गया और उसमें एक चयन समिति का गठन किया गया। और उसी के तहत सभी शिक्षकों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य साफ सफाई के क्षेत्र में, बच्चों के विद्यालयों को स्वस्थ रखने के क्षेत्र में या बच्चों के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक जो हमारे मुद्दे हैं उनको सभी को उठाते हैं। और हमारे जहाँ पर भी हमारे फंक्शंस होते हैं तो आप वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और हमारी आवाज़ को आप दूर तक, पूरे राज्य लेवल तक, देश तक हमारे जो मुद्दे हैं उनको पहुँचाते हैं। और आज हम यहाँ पे जो हमारा शिक्षक सम्मान यहाँ पे समारोह हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे प्राथमिक शिक्षक संगठन को, जूनियर संगठन को, जिन्होंने कि इस समारोह का आयोजन यहाँ पर किया। और ये हमारा ये सम्मान नहीं है, पूरे शिक्षक समाज का सम्मान है। जो हमारे जो साथी लोग हैं ये उनका भी सम्मान है। हम ये था कि अभी इतने सारे जो लोग थे वो यहाँ पर एक साथ उनको नहीं अरेंज नहीं हो पाया था, तो और अब खबर रुड़की से है, जहां पर प्रधान संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष रोवी चौधरी के खिलाफ दूसरे ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 50 गांव के प्रधानों के साथ पूर्व अध्यक्ष रहे नौशाद अली ने मीटिंग के इस दौरान सभी प्रधानों ने उन्हीं के समर्थन देने की बात कही है। और वहीं नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने भी कहा कि ये संगठन पहले से ही गठित है और इसकी पूरी कार्यकारिणी गाथी है। अब अगर कोई अन्य अलग संगठन बना लेता है तो इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इस संगठन को कोई औचित्य है।
आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच्चाई है कि हमारे ब्लॉक में सर्वसम्मति से जो 20 जनवरी को 2023 में जो चुनाव हुए थे प्रधान के अध्यक्ष पद के, ब्लॉक अध्यक्ष के, उसमें नौशाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसका कार्यकाल 2 साल का शुरुआत में होता है। वो 2 साल तक तो उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति नहीं। दूसरा, कुछ लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में, आपसी कुछ मनमुटाव की वजह से वह लोग इकट्ठे होकर घर घर जाकर साइन लाई करा के, उस चीज का कोई औचित्य नहीं है। और वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति स्थापित कर अनावरण किया गया। इस दौरान सैनी समाज ने देश के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान की याद करते हुए केंद्र सरकार से दोनों महात्माओं को भारत रत्न देने की मांग की है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी और राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए सम्मान सरकार को देना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी के गुरु हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी। अगर उन्हें सम्मान मिला है तो सम्मान इनका भी मिलना चाहिए। ये अभी मंत्री जी ने बताया है, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली जो महात्मा है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी है, क्योंकि वो महात्मा ज्योतिबा फुले गरीब तबके, कुचले समाज का ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि जहां तमाम बातों का जिक्र करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ जिले और शहर की भी बात उन्होंने कही है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि ऋषिकेश के गांव छिदवाला क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाईवे चौड़ीकरण के जद में आने से लंबे समय से दूसरी जगह जो है बनाने की मांग की जा रही है। और इस बीच आपको बताते चले कि ऋषिकेश के गांव छिदवाला क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाईवे चौड़ीकरण के जद में आने से लंबे समय से उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी बात की जा रही है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।
जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। हम मिले हैं जयप्रकाश जी से, जो मुंबई वासी हैं, और सीधा चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हकीम साहब से आप कैसे जुड़े और आपको क्या कुछ बीमारी थी? हकीम साहब से मुझे लीवर का प्रॉब्लम होने लगा, गैसेस वगैरह होते थे। सेहत और जिंदगी में देखना चालू किया था, लीवर के बारे में उसने बताया था। आपने कौन सा नुस्खा अपनाया था, कौन सी मेडिसिन खाई थी आपने? अदरक, बड़ी साहब और ये अजवान वगैरह खाते थे डेली, वो चालू था। पी केयर नाम की दवा है वो देना, और वो पहले 15 दिन तो मेरे को पता नहीं चल रहा था, बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। हकीम साहब के वजह से आज मैं सेहतमंद हूँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश के गांव छिदवाला क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाईवे चौड़ीकरण की जद में आने से लंबे समय से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की जा रही थी, जिसके अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भूमि मिलने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें नए भवन के लिए 2.50 करोड़ का बजट जारी हो गया है। और इस मामले को लेकर ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जल्द से जल्द भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही ऋषिकेश से, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भूमि मिली है और जल्द ही यहां पर 2.5 करोड़ का जो है अब भूमि का जो है उस पर काम चलेगा। और इसी के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इसके लिए मंजूरी मिल गई है और जल्द ही ये जो भवन है वो नया भवन जो है तैयार किया जाएगा। भगवान सिंह पोखरियाल ने ये बैठक की है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये हुई है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र को बातचीत हुई और इसी के साथ साथ नए भवन के निर्माण के लिए भी चर्चा की गई है, जो कि भगवान सिंह पोखरियाल की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब देखिए भूमि मिल गई है और इस भूमि पर अब भवन का निर्माण हो गया। लगभग उसका जो बजट है वो बजट बताया जा रहा है 2.5 करोड़ रुपए। तो देखिए 2.5 करोड़ रुपए का ये जो भवन है वो निर्माण किया जाएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसकी सुविधाएं मिलेंगी। कि आपके द्वारा हमारे इस क्षेत्र की अनेक परेशानियां, अनेक मांग आपके द्वारा उठाई जाती है। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा विशेष करके आज स्वास्थ्य विभाग की जो हमारे यहाँ पर कई समय से मांग थी कि हम यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 10-15 बेड का हम लोग खोलें, ताकि जो हमारे से चारों ग्राम सभा के जो लोग हैं वो अनावश्यक परेशान ऋषिकेश में ना होकर अपने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ छिद्रवाला में ले सकते हैं। आज का जो विषय है, मामला हमारा ऐसा है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिद्रवाला का जो हमारा निर्माण काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। अभी जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि और हमारे ये बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख के सहयोग से हमें एक ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है, जो ये छिद्रवाला में अडवाणी प्लॉट उनके नाम अडवाणी जी हैं, जो दान स्वरूप हमें दे रहे हैं जमीन। गीता अडवाणी जी। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा